जैसे अभी हमने अपने पिछले पार्ट में हमने स्टडी किया है कॉन्जुगेशन को, यानी कि कैसे बैक्टीरिया अपने आप मटेरियल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और अब हम इस पार्ट में यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी करेंगे कि इसमें भी यही होना है कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इसको सबसे पहले अप्लाई किया था। ठीक है, गिफ्ट सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। और ये बहुत ही MCQs वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हिस्टोरिकली यानी कि हिस्ट्री के बारे में पूछी जाती है, हिस्ट्री बैकग्राउंड पूछा जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मेमोराइज़ करना चाहिए। ठीक है ना, न्यूमेरिकल जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि गिफ्ट ने ना 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया, लेकिन सबसे पहले इसने किसके ऊपर किया था? इसने किया था वो बैक्टीरिया, यानी कि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ठीक हो गया, बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेशन कैसे होती है। तो इसने कौन सा बैक्टीरिया सबसे लिया था? न्यूमोनियोकोकस बैक्टीरिया लिया था, जो कि नाम से पता चल रहा है कि जो निमोनिया काज करता था। ठीक हो गया, उसने सबसे पहले उस बैक्टीरिया को लिया था और उसको ही एज यानी कि एक्सपेरिमेंटल अपने मेथड में इसको यूज़ किया था। लेकिन इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, विच काज न्यूमोनिया इन द बैक्टीरिया। इसने सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया था। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जब इसने परफॉर्म किया था ना, तो इसने 2 स्ट्रेन ली थी। स्ट्रेन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया और कुछ होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक होगा, कुछ डिजीज़ काज करने वाले होते हैं और कुछ डिजीज़ नॉन कासिंग होती है, मीन्स कि हम उन्हें पॉजिटिव का नाम देते हैं। ठीक हो गया, यूजफुल होते हैं। In transformation experiment, Diplococcus having a 2 strain, one strain which cause disease and other strain which non causing disease। यानी कि इसने 2 डिफरेंट स्ट्रेन लिए थे। एक ऐसा स्ट्रेन लिया था, स्ट्रेन जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, उसने बैक्टीरिया ही लिया था। एक ऐसा बैक्टीरिया लिया था जो डिजीज़ काज कर रहा था, और एक ऐसा बैक्टीरिया लिया था जो कि नॉन डिजीजिंग था, यानी कि वो डिजीज़ काज नहीं करता था। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वन स्ट्रेन काज डिजीजिंग स्मूथ एंड फॉर्म कॉलोनी। जब हम इसको किसके अंदर ग्रो करते हैं? न्यूट्रन एगर के अंदर ग्रो करवाते हैं। जब इन्हें हम आर्टिफिशियल मटीरिया के अंदर ग्रो करवाते हैं ना, तो जो डिजीज़ कासिंग बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? स्मूथ कॉलोनी अपनी क्या करता है? बनाता है। ठीक है ना, जबकि अदर स्ट्रेन है ना, वो क्या होता है? नॉन डिजीजिंग होता है, मतलब कि डिजीज़ कास नहीं करता। और दूसरी बात वो क्या होता है? अनकैप्सुलेटेड होता है, जबकि जो डिजीज़ कास होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। और ये क्या होता है? रफ कॉलोनी को फॉर्म करता है जब इसको हम न्यूट्रन एगर में क्या करते हैं? ग्रो करवाते हैं। तो इस तरह के इसने 2 स्ट्रेन लिए थे। उन दोनों स्ट्रेन को आपस में क्या किया था? आपस में कंटेंट करवाया था कि क्या जो डिजीज़ काज कर रहा है उसके जो फैक्टर हैं वो उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं जो डिजीज़ काज नहीं करता, क्या वो उस बैक्टीरिया की डेथ होती है? तो इसने ये चीज़ करने के लिए ना इसने माउस लिया था, इसने माउस के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इसने इस मेथड का नाम रखा था ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि उसने 2 स्ट्रेन लिए हैं, एक डिजीज़ काज कर रहा है और एक क्या है? नॉन डिजीजिंग कासिंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो डिजीज़ काज कर रहा है उसको हम बोलते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन्स। ठीक है, इसकी जगह आप डिजीज़ कासिंग बैक्टीरिया भी लिख लेते हैं। अब उसने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो मैंने अभी लिया कि इसने किसके ऊपर ये यानी कि अप्लाई किया था? माउस के ऊपर अप्लाई किया था। तो इसने ना सबसे पहले वो बैक्टीरिया के पार्टिकल लिए जो कि डिजीज़ काज कर रहे थे, और इसने वो जो उसका मिक्सचर था ना, उसने वो इंजेक्शन की मदद से वो स्ट्रेन को किसके अंदर ट्रांसफ़र करवाया? किसके अंदर इंजेक्ट करवाया? माउस के अंदर। तो उसने कुछ ही देर बाद देखा तो उस माउस की डेथ हो गई थी। क्यों? उसने माइंड में रखा कि जी मैंने वो स्ट्रेन लिया है जो डिजीज़ काज कर रहा था, तो वो बैक्टीरिया का जो पार्टिकल था ना, डिजीज़ कासिंग पार्टिकल, वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया? माउस के अंदर, तो माउस की होगी डेथ। ठीक, उसने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए। उसने अब क्या लिया? उसने वो स्ट्रेन ही लिया जो डिजीज़ काज कर रहा था। अब की बार उसने कौन सा स्ट्रेन लिया? वो लिया जो कि डिजीज़ कासिंग नहीं था, जो डिजीज़ कास नहीं कर रहा था, यानी कि ए वायरुलेंट स्ट्रैंड लिया, और उसने उसी तरह उसी मिक्सचर बनाया और उसको किसके अंदर इंजेक्ट करवाया? माउस के अंदर, और वो जिंदा था। अब उसने ये अपने माइंड में कंक्लूजन लाया कि ये जो बैक्टीरिया ना, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, तो जिसकी वजह से माउस की डेथ होगी, और ये डिजीज़ कासिंग नहीं था तो माउस की डेथ नहीं हुई। अब इसने ये देखने के लिए कि क्या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, तो इसने क्या किया? वायरुलेंट और ए वायरुलेंट दोनों स्ट्रैंड को मिक्स करके दोनों का स्ट्रैंड मिक्स बना लिया, यानी कि उन्हें मिक्सचर बना लिया। किस तरह से? इसने ए वेरुलेंट का क्या लिया? डीएनए, और इसने डीएनए ऑफ वेरुलेंट स्ट्रैंड प्लस
ए वेरुलेंट स्ट्रैंड मिक्सचर। इसने क्या किया, वरुलेंट जो कि डिजीज काज कर रहा था उसका डीएनए लिया और उसको किस स्ट्रेन के साथ मिक्स करवा दिया, ए वेरुलेंट का, और एक इसने मिक्सचर बना दिया। अब जो इसने मिक्सचर बनाया ना उसके अंदर वो बैक्टीरिया भी हैं जो डिजीज काज कर रहे हैं और वो बैक्टीरिया भी हैं जो डिजीज काज नहीं कर रहे। जब इसने वो मिक्सचर को किसके अंदर इंजेक्ट करवाया, अगेन माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया, तो माउस की होगी डेथ। अब उसने यही चीज़ करवानी थी कि इसका कंक्लूजन क्या है, कैसे डेथ हुई। तो इसने एट द एंड इस मिक्सचर को सामने रखते हुए उसने कंक्लूजन इसका बताया कि जो माउस की डेथ हुई है ना वो डेथ क्यों हुई है। माउस डेथ इज ड्यू टू द न्यूमोनिया कास्ट बैक्टीरिया दैट इज द वरुलेंट स्ट्रैंड। जो ये था ना वरुलेंट स्ट्रैंड जो कि न्यूमोनिया कास्ट कर रहा था, उसके जो कोड था ना वो भी क्या था, कैप्सिड था, यानी कि कैप्सिड कोड था, डिजीज कास्ट कर रहा था। जब इसको हमने किसके साथ मिक्स किया, ए वरुलेंट के साथ, ये जो वरुलेंट स्ट्रैंड का डीएनए था ना, इसने क्या किया, जो ए वरुलेंट का बैक्टीरिया था उसने इस कोड को यूज करते हुए अपना एक कोड बना लिया, यानी कि इसने डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया। किसने, ए वरुलेंट ने किसके डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया, वरुलेंट को, यानी कि डिजीज कासिंग बैक्टीरिया के कोड को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, नॉन डिजीजिंग कासिंग बैक्टीरिया ने। इस तरह से उसके अंदर भी वो एबिलिटी या वो पार्टिकल डेवलप हो गए जो कि डिजीज काज करते थे। इस तरह से दोनों ही बैक्टीरिया क्या बन गए, वरुलेंट बन गए और उन्होंने क्या कर दिया, माउस की डेथ कर दी। क्लियर हो गया। तो उसने लास्ट में ये कंक्लूजन किया कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना, जो जीन है, वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसलिए इसने इस पूरे मेथड को क्या नाम दे दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। तो हम इंशाल्लाह इसी तरह इसका थर्ड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज